मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा क्लास 5 की सीरियल नंबर 35 और जिसकी डेट है 28 फरवरी 2022। थीम है दोस्ती का फ़र्ज। बच्चों, जो कोई भी हमारे इस चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब स्कूल आकर बहुत खुश होंगे। स्कूल आने का एक बहुत बड़ा कारण होता है दोस्त। हमारे दोस्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। हम सच्चे मन से दोस्ती निभानी चाहिए हमें। आइए हम दो दोस्तों की कहानी पढ़ते हैं। चुलबुल बंदर, जंबो हाथी बहुत अच्छे दोस्त हैं। कौन? बंदर और जंबो। वह सब कुछ साथ साथ करते हैं, जैसे गपशप करना, खाना खाना, घूमना आदि। लेकिन एक चीज़ है जो वह साथ साथ नहीं करते। चुलबुल को नहाना पसंद नहीं है और एक दिन चुलबुल और जंबो जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने एक तालाब के पास आम का पेड़ देखा। जंबो नहाने के लिए तालाब में गया, लेकिन चुलबुल आम के पेड़ पर चढ़ गया। जंबो के दिमाग में योजना थी। उसने अपनी सूंड में पानी भरकर चुलबुल पर बौछार डाल दी। चुलबुल हैरान और गुस्से में था, लेकिन जल्दी वह ताज़ा और अच्छा महसूस करने लगा। वह मुस्कुराया और जंबो के लिए कुछ पके आम तोड़ लाया। कितनी अच्छी पोयम थी बच्चों। नहाना रोज़ अच्छा होता है। प्रतिदिन नहाना एक अच्छी आदत है। कोरोना महामारी की वजह से हम बहुत समय तक घर पर ही थे। इस दौरान हमने कुछ नई आदतें अपना ली थी। इनमें से कौन सी आदत है जिसे आप सुधारना चाहते हैं और कैसे? अपनी कॉपी में लिखिए। कौन सी आदत है जो आप सुधारना चाहते हैं? लेट उठने की, लेट सोने की, लेट उठने की। कहानी में जंबो और चुलबुल की दोस्ती का एक किस्सा दिया गया है। उनके बारे में कल्पना कीजिए और उनकी दोस्ती की कोई और मज़ेदार घटना अपनी कक्षा में सुनाइए। कोई भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अपने दोस्त की एक तस्वीर बनाइए, चिपकाइए। अपने जीवन में उनकी महत्व बताने के लिए प्यारा सा संदेश भी लिखिए उनके नाम। बच्चों के साथ कार्य पत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात करें। शिक्षक और अभिभावक बच्चों को बताइए कि सच्चा मित्र वही है जो आपकी अच्छाइयों को सराहना करते हुए आपकी बुराइयों को आपसे दूर करने का प्रयास करे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की ओर, जो है 2 मार्च 2022 की इंग्लिश वर्कशीट है। रीडिंग कैंपेन सीरियल नंबर 36। थीम है लेट्स प्ले। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। मिट्ठू एंड हिज फ्रेंड ऑलवेज प्लेज टुगेदर। मिट्ठू आस्क्ड हिज फ्रेंड जंबो, what game do you play during the lockdown due to COVID-19 pandemic? Jumbo said, I played indoor games with my family. बच्चों, इंडोर गेम्स क्या होती हैं? जो घर में ही खेली जाएं या जो किसी के अंडर में जैसे कवर हो ऊपर से, वो इंडोर गेम्स होती हैं। ओपन में खेलने वाली गेम्स को आउटडोर गेम्स बोलते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड पुट टिक मार्क्स ऑन इंडोर गेम्स। ऑन द गेम्स वन कैन प्ले इंडोर्स। इंडोर्स में खेलने वाली गेम्स को करें। चेस, टेबल टेनिस, जिगसॉ पजल, कैरम एंड लूडो आर इंडोर गेम्स। कंप्लीट द नेम्स ऑफ इंडोर गेम्स। लूडो, कैरम, snake ladder, ballads, dear children, look at the picture given on the right hand side carefully. What do you think the animals in the picture are talking about? Imagine and create their dialogues. So they show them out loud and write them in your notebook. You may take the help of your elders too. तो ये क्या बात कर रहे होंगे? स्नेक्स हैं दोनों।
ये आपस में क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं, इसके बारे में चर्चा कीजिए। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट की ओर। 3 मार्च 2022 की वर्कशीट है, सीरियल नंबर है 37, क्लास 5th। थीम है आपसी सामंजस्य। बच्चों, पहेलियां सुलझाना एक मज़ेदार गतिविधि है। आइए हम भी इस पहेली का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। जानबूझकर बूझी एक पहेली आज पहले ही में छिपा है एक गहरा राज। समझ समझ कर तुम समझ जाना, जान जाओ तो झट से ताली बजाना। थे 2 बकरे जंगल में न्यारे, बलवान इतने किसी से न हारे। पड़े जब उलझन में घोर, ताकत को चलाना जोर। फंस गए क्योंकि पुल था बहुत संकरा, कैसे जाएं उस पार कूदने में था खतरा। एक जंगल में पोगो और जोजो नाम के 2 बकरे रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से प्रतिदिन मिलने आते थे। पोगो एक पुल को पार कर रहा था और उसी समय सामने से जोजो आ गया। दोनों बकरे पुल के बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे। पुल इतना पतला था कि किसी के लिए भी पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं था। दोनों दुविधा में पड़ गए कि वह इस पुल को किस प्रकार पार करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बताइए कि दोनों बकरे बिना पीछे हटे किस प्रकार पुल को पार करेंगे। बच्चों, वो इस हिसाब से अपनी अपनी साइड थोड़ा और साइड हो जाएंगे तो वो पुल पार कर सकते हैं। या आप अपना माइंड लगाइए किस प्रकार हो सकते हैं। बच्चों, आपको भी कोई मित्र सहेली जरूर होंगे आपके भी। तो चलिए आप अपने प्रिय मित्र सहेली की विशेषताएं बताइए। मज़ेदार गतिविधि, अगर आपको जंगल में घूमने का मौका मिले तो आप कौन कौन से जानवरों को देखना पसंद करेंगे और क्यों। तो ये सेम लास्ट डे की तरह एक्टिविटी है। इनका बताइए कि क्या बातें कर रही हैं आपस में। अब डेट 4 मार्च 2022 मैथ्स की एक्टिविटी है। दीपक की आमदनी। दीपक कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर पर कुछ पार्ट टाइम काम करता है। इसके लिए उसे काम में लगे घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। उसे 1 घंटे के 65 रुपये मिलते हैं। पिछले महीने उसने 31 घंटे काम किया। उसने सामने दिए गए तरीके से अपना आमदनी का हिसाब लगाया और पाया कि उसने 1 महीने में कितने कमाए। 60, 5, इस तरह से तो 2015 रुपये कमाए। दीपक ने अपने मित्र अमनदीप से यह हिसाब चेक करने के लिए कहा। अमनदीप ने आमदनी का हिसाब लगाने के लिए साथ दिए गए तरीके का प्रयोग किया। इस तरीके से 5 का 5, इधर 5, 6 और 5, 11, 0, इधर 2 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 2000। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। कौन कौन से हैं? अब देखिए 55 इंटू 42 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2310। 76 मल्टीप्लाई 39, ये हो जाएगा 2964। 83 इंटू 72 6059। 66 इंटू 95 6270। तो बच्चों, इस प्रकार ये वर्कशीट भी हमारी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं लास्ट वर्कशीट की ओर। रीडिंग कैंपेन इंग्लिश, लेट्स प्ले। मिट्ठू द पैरेट, हेनरी द हिप्पोपोटामस, जंबो द एलिफेंट, टिक-टॉक द chameleon, Montu the monkey were in a playful mood. They decided to play cricket. As they walked past a leafless tree, Mr. Willy the owl warned them not to go down the riverside to play as a group of crocodile lived there. The friend ignored his advice and went to the riverside to play. What happened next? Use your imagination to complete the story. Now write the story in your notebook. Second question, let us now use the words given in the clue box to write a story. Share it with your teacher. Give it suitable title.
Once there was a monkey who lived in a jungle. One day he felt hungry. While searching for a food, he saw mangoes, and they jumped on the tree and eat all mangoes and high in the climb. इससे आपको आपको ये क्या बनाने, पूरी स्टोरी बनानी है इंग्लिश में। और टीचर्स के लिए है कि बच्चों की मदद करें अंडरस्टैंडिंग में। पेरेंट्स के लिए है कि प्रकृति में जानवरों का महत्व समझाते हुए जंगलों के नष्ट होने से उन पर पड़ रहे प्रभावों के बारे में बच्चों को बताइए। तो इस प्रकार पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।